हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने किस चीज की बात की थी? हमने बात की थी वसा की, फैट या लिपिड्स की। उससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा थी, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है विटामिन। तो हम जो पढ़ेंगे विटामिन में, आज के लेक्चर में वो पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है और विटामिन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन उसका जानेंगे और विटामिन का क्लासिफिकेशन। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो हमने जैसा बताया आपको, मैंने बताया आपको कि जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये क्या देते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जबकि विटामिन ऐसा कुछ नहीं करता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है विटामिन। अब विटामिन में जो हमें देखना है, सबसे पहले वो देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की और इसका नाम किसने दिया। हमने जब प्रोटीन पढ़ा था तो प्रोटीन में हमने कहा था कि प्रोटीन इज जस्ट लाइक अ एमडी। उसकी खोज कौन करता है? एम से मुल्डर। उसका नाम कौन देता है? बी से बर्जीलियस। तो सिमिलर वे में विटामिन क्या है? होप। हम जानते हैं होप होता है एक वर्ड। होप को क्या बोलते हैं हिंदी में? आशा। तो हमने होप से बनाया है होप। ठीक है। तो विटामिन की जो खोज करता है उसका नाम है हॉपकिंस। ठीक है। और जो उसका नाम देता है उसका नाम है फंक, सी फंक। बेसिकली पूरा नाम अगर उसका देखें तो सी फंक है। ठीक है। लेकिन हमको ऑप्शन वाले पेपर देने, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा हम, तो उसमें फंक आएगा तो हम टिक कर देंगे। तो आपको सी याद नहीं रखना ज्यादा बेटर है। तो ट्रिक क्या होगी? विटामिन की खोजकर्ता और नामकरण देने वालों की होप। विटामिन का खोज किया हॉपकिंस ने, विटामिन का नाम किसने दिया? फंक। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद जो हमें देखना है इसके विटामिन के पॉइंट्स, विटामिन के बारे में स्पेशल पॉइंट्स कहते हैं। तो विटामिन में हमें देखना है कि विटामिन हमारे शरीर को किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दे डू नॉट प्रोवाइड या दे डू नॉट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। जबकि प्रोटीन क्या करता था? एनर्जी देता था। कार्बोहाइड्रेट क्या करता था? एनर्जी देता था। वसा क्या करती थी? एनर्जी देता था। तो जो उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी प्रोवाइड करता था हमारे शरीर को, वो क्या था? वसा। लेकिन सबसे पहले कौन देता था? कार्बोहाइड्रेट। यहां तक हम पढ़ चुके। चलिए, तो विटामिन क्या है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान नहीं करता। अब हमने जब फूड न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन देखा था तो विटामिन किसमें था? माइनर फूड न्यूट्रिएंट्स में। माइनर का मतलब क्या? अल्प मात्रा। इसका मतलब विटामिन हमारे शरीर को अल्प मात्रा में चाहिए होता है, कम मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को क्या होता है? कम मात्रा में चाहिए होता है। बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स। ठीक है। तो बॉडी में विटामिन क्या होते हैं? कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनकी नीड है बॉडी को 2%। ठीक है। तो अगर 2% से भी बॉडी को कम मिलेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे कि इसको विटामिन से कुछ रोग हो गया है। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो विटामिन होते हैं उनकी केमिकल नेम क्या है और उनसे होने वाली डिजीज क्या है। अब उनसे डिजीज कब होगी? जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये हम आगे देखेंगे। तो हमें बेसिकली जो फोकस करना है इस चैप्टर में, इस पार्ट में विटामिन के, वो करना है हमें विटामिन की जो प्रॉपर्टीज है, विटामिन के बारे में हमें जानना है
और विटामिन के जो सोर्सेज हैं उनमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है विटामिन के बारे में जानने में, और हमें फोकस करना है कि विटामिन जो हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिजीज, इन पे हमें मेन फोकस करना है। तो विटामिन हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होता है। बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स। अब क्या करता है, लेकिन ये करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये हमें कम मात्रा में भी चाहिए होता है, ये ऊर्जा भी प्रदान नहीं करता। तो करता क्या है, तो क्या करता है ये शारीरिक वृद्धि एवं बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, बेसिकली हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट योगदान देता है। सबसे ज्यादा कौन देता है, प्रोटीन देता है। मैंने आपको बताया फिजिकल ग्रोथ के लिए मसल फॉर्मेशन में प्रोटीन का यूज होता है। तो विटामिन क्या करता है, हमारी कुछ फिजिकल ग्रोथ में कुछ ना कुछ पार्ट भूमिका अदा करता है। और मेन चीज, जो मेन पॉइंट ये है कि विटामिन क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और भारी जो रोग होते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, एक सुरक्षा कवच बना देता है बेसिकली अंदर ही अंदर। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार का वो भी क्या एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को आप बढ़ाएं। जो बाबा रामदेव वो भी यही बोल रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ेगा, विटामिन ज्यादा लें। और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विटामिन है सी, विटामिन सी, जो खट्टी चीजों में होता है। जो भी खट्टी चीजों में जनरली विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो आप भी विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ठीक है, तो ये हम विटामिन के बारे में देखें कि शारीरिक वृद्धि एवं बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, these are necessary for the growth of body and protection from diseases। ठीक है, तो these are necessary for the growth of our body and protection from disease। ये हमें शारीरिक वृद्धि के लिए कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबल होता है और भारी रोगों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर हमें क्या देखना है, इनका पाचन नहीं होता। क्या होता है, हमारे शरीर जो होता है उनमें इनका पाचन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, पाचन किन चीज का होता है, डाइजेशन किन चीज का होता है, जो बड़ी चीज होती है उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले तोड़ना होता है, इसलिए डाइजेशन होता है। क्यों बोलते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए खाना खाते समय, इसलिए बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जो हमें विटामिन मिलता है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जिससे विटामिन लेते हैं या तो वो ब्लड के थ्रू चला जाता है, फेट में चला जाता है। वाटर सोल्यूबल, दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फेट सोल्यूबल, आगे हम अभी इसी लेक्चर में देखेंगे। तो जो विटामिन होता है वो ऑलरेडी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है, तो उसको डाइजेशन की जरूरत होती ही नहीं है, वो डायरेक्ट चला जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका पाचन नहीं होता। ठीक है, तो दे डू नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, दे डू नॉट डाइजेस्ट। विटामिन का हमारे शरीर में कोई पाचन नहीं होता, ये हमारे शरीर को किसी भी तरह की एनर्जी प्रदान नहीं करते। ठीक है, अब विटामिन के बारे में और क्या क्या चीज, तो भोजन को गर्म करते हैं हम, भोजन को गर्म करने पर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो फटाफट से विटामिन क्या हो जाते हैं, उस भोजन में से नष्ट हो जाते हैं। तभी अब हम जानते हैं कि जो नींबू है वो कौन सा विटामिन है, सी, विटामिन सी का एक सोर्स है नींबू। तो कोई भी चीज सब्जी बना रहे हैं उसके हम जो अगर गैस जला हुआ है, स्टोव जला हुआ है, तो जलते हुए हम नींबू डालते हैं क्या, खाना बनने के बाद हम नींबू डालते हैं। तो उसका रीजन क्या है, ये रीजन है। क्यों, क्योंकि विटामिन हीट सेंसिबल होता है, टेम्परेचर सेंसिबल होता है। जैसे उस पर टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विटामिन कोई काम का नहीं रहता।
कि हमारी बॉडी को जिस विटामिन की जरूरत थी वो है ही नहीं उसमें प्रेजेंट। इसलिए जब भी हम किसी भी चीज में हमें विटामिन डालना है, किसी भी खाद्य पदार्थ में विटामिन डालना है, तो उसकी जब पूरी कुकिंग हो जाती है, वो जब परोस दिया जाता है, उसके बाद हम नींबू उसमें डालते हैं। तो उसका रीजन ये है। तो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले कौन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन। इसलिए विटामिन ताप सुग्रही होते हैं। ताप सुग्रही मतलब जो फटाफट से ताप ले ले, ग्रहण कर ले, ताप सुग्रही। क्लियर है? इंग्लिश लिख लेते हैं इसकी। They are destroyed quickly after heating the food. They are destroyed quickly after heating the food. Therefore, hence vitamins are heat sensible और टेम्परेचर सेंसिटिव। इसलिए विटामिन कैसे होते हैं? ताप सुग्रही या हीट सेंसिबल या टेम्परेचर सेंसिबल। क्लियर है बात? तो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले कौन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन। इसलिए हम बोलते हैं कि ये हीट सेंसिबल होते हैं या टेम्परेचर सेंसिबल होते हैं, फटाफट से टेम्परेचर या हीट को सेंस कर लेते हैं। ठीक है। अब विटामिन को क्या बोलते हैं? इन्हें रक्षात्मक खाद्य ठीक है। तो विटामिन को क्या बोलते हैं? हम एक और नाम से जानते हैं, रक्षात्मक खाद्य, प्रोटेक्टिव फूड। ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम हमारा जो दैनिक दिनचर्या का जो विटामिन लेने का सोर्स है वो क्या है? दूध है, मांस है, अंडा है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बेसिकली फल हो गया। ठीक है। और जो हरे पत्तेदार सब्जियां, इन्हीं में तो विटामिन पाया जाता है। ठीक है। तो और विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, हमारे शरीर को भारी रोगों से बचाता है और शरीर की वृद्धि करता है, यही करता है। तो हमारे शरीर को भारी रोगों से बचा रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर की कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। इसलिए रक्षात्मक वर्ड आया। अब खाद्य क्यों लगाया? रक्षात्मक खाद्य क्यों लगाया? क्योंकि विटामिन हम ले किससे रहे? खाद्य पदार्थों से ही तो ले रहे हैं, हाँ कि ना? इसलिए जो भी हम ले रहे हैं, जिन भी चीजों में विटामिन है, सब चीजों में विटामिन होता है, तो जो भी हम चीजें ले रहे हैं वो क्या कर रही है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, भारी रोगों से प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव। विटामिन को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक खाद्य। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक कि विटामिन की खोज की हॉकिंस ने, नाम किसने दिया? फंक ने। विटामिन हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, विटामिन हमारे शरीर को किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। और विटामिन जल्दी से गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हीट सेंसिबल। उसके बाद हमने देखा विटामिन रक्षात्मक खाद्य भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। अब जो हमें देखना है वो देखना है विटामिन का वर्गीकरण किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर, बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी। क्या देख रहे हैं? विटामिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वो जो जल में घुल जाए, मतलब जल में विलेय, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा है वसा में विलेय, फेट सोल्यूबल। ठीक है। तो हमें दो क्लासिफिकेशन है विटामिन की, जल में विलेय, वसा में विलेय। ध्यान से समझिएगा कि विलेयता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जल लिया उसमें विटामिन डाल दिया घोल दिया ये जल में विलेय होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम बॉडी में विटामिन ले रहे हैं वो किसके थ्रू होके बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। तो जल में विलेय का मतलब है कि
कि जो हम विटामिन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू, जैसे हमने माउथ से कोई भी सोर्स विटामिन का लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नींबू का रस पिया, तो उसमें विटामिन कौन सा है, सी विटामिन होता है। तो जैसे ही वो गया तो वो वाटर के थ्रू फ्लो करेगा, तो उसको बोलेंगे वाटर सोल्यूबल। और कोई ऐसा विटामिन है जैसे विटामिन ए, वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल। तो विटामिन ए क्या हुआ, मैंने जैसे लिया वो फैट के अंदर जाएगा, वो फैट के थ्रू मेरे बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा, वो बॉडी के पार्ट्स में फ्लो करेगा, किसके थ्रू, फैट के थ्रू, तो उसको बोलेंगे फैट सोल्यूबल। क्लियर है? तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल के एग्जांपल या विटामिन कौन कौन से हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं? तो विटामिन बी, विटामिन सी, ट्रिक क्या, बीसी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी कैसे प्रकृति के होते हैं, जल में मिले, वाटर सोल्यूबल नेचर के होते हैं। कौन कौन से, विटामिन बी और सी। जब बी और सी वाटर सोल्यूबल है तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, फैट सोल्यूबल। तो इसका एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल। जबकि बीसी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी और सी। अब आपको याद क्या रखना है कि बीसी होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल। इनके नाम याद नहीं रखने, ऑटोमेटिकली याद रहेंगे कि विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, रिमेनिंग क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। क्लियर? अब कोई चीज जल में विलय हो रही है, इसका मतलब उसको जल से प्यार है। आपने तैराक को देखा होगा, जिसको डर लगता है वो पानी में उतरेगा ही नहीं, और जिसको जल से प्यार है, जिसको तैरने में मजा आता है, वो जल से बाहर निकलेगा नहीं। ऐसा होता है। इसका मतलब जो जल में तैरना जानता है उसको जल से प्यार है। तो ये जो जल में विलय हैं, इनका रोज का काम है वाटर के थ्रू ही फ्लो होने का, इसका मतलब इनको जल से प्यार है। तो उसके लिए वर्ड आएगा जल रागी प्रवृत्ति। ये जो विटामिन होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो कैसे होते हैं, जल रागी प्रवृत्ति के या जल रागी प्रकृति के। ठीक है, जल रागी जो जल में राग गाते हैं। राग कौन गाएगा, जिसको संगीत आता है। अब जिनको पानी में तैरना आएगा वही तो तैरेंगे। तो सिंपल सा है कि जो वाटर सोल्यूबल है उनको वाटर से प्यार है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जल रागी प्रकृति के हैं। इंग्लिश में सिंपल सा नाम है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब फील आता है। हाइड्रो में फील आता है, पानी में फील आता है, उसको बोलते हैं जल रागी प्रकृति। अब जब भी जल की बात आए तो वो होता है ध्रुवीय प्रवृत्ति का। अब ये कैसे होता है, अब हम आगे जब जनरल साइंस कंप्लीट करेंगे तब आएगा ये टॉपिक, तो मैं आपको जब अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इतना सा लिख लीजिए, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति के, पोलर। ठीक है, अभी आप इसको मार्क कर लीजिए कि सब बाद में पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी, बाकी रिमेनिंग फैट सोल्यूबल। अब जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो कैसे होंगे, जल से प्यार, मतलब जल रागी प्रवृत्ति के, जिसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो में फील आता है, पानी में फील आता है, तो हाइड्रोफिलिक। और ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रवृत्ति के। ठीक है, जब भी वाटर की बात आए तो पोलर इफेक्ट आता ही आता है, तो ये ध्रुवीय प्रवृत्ति को। अब ध्यान दीजिए, जो कोई चीज वसा में विलय हो रही है, वाटर फैट सोल्यूबल, उसको किससे मजा आएगा, वसा से मजा आएगा। तो ये कैसे होते हैं, वसा स्नेही, वसा से स्नेह रखने वाले, वसा से प्यार करने वाले। फैट सोल्यूबल कैसे होते हैं, वसा स्नेही। ठीक है, वसा स्नेही का इंग्लिश में नाम क्या है, लिपोफिलिक या लाइपोफिलिक। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, वसा स्नेही। अब जो फैट सोल्यूबल उनको वसा से प्यार है, इसका मतलब जल से उनको गुस्सा आता है, तभी तो वो जल वाले नहीं है। अगर जल वाले होते तो विटामिन ए, डी, ई के यहाँ आ जाते। इसका मतलब भी कैसे, जल में राग नहीं गाते हैं, जल से प्यार नहीं करते, तो इनको बोलते हैं जल विरागी, जल से दूर जाने वाले। ठीक है, जल विरागी हो गया। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रो, पानी से फोबिया, हाइड्रोफोबिक, जल से डरने वाले, तो जल गिराने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर। तो जो फेट सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और ये कैसे होते हैं, वसा स्नेही। फेट सोल्यूबल है तो ऑब्वियसली वसा से प्यार होगा, लाइपोफिलिक या लिपोफिलिक। उसके बाद आते हैं, जब ये वसा से प्यार करते हैं, कोई भी आदमी एक ही बंदे से प्यार कर सकता है, तो इन्होंने वसा से प्यार कर लिया, इसका मतलब इनको जल से डरना पड़ेगा, तो ये कैसे हो गए, हाइड्रोफोबिक। अब पानी से डर रहे हैं, और पानी में ही क्या होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है, तो पानी से डर रहे हैं, इसका मतलब ध्रुवण भी नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब ये अध्रुवीय हो गए, नॉन पोलर हो गए। जबकि इधर बात की हमने वाटर सोल्यूबल की, तो वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी, रिमेनिंग कैसे रहेंगे, फेट सोल्यूबल। अब ये जल में भी रहे हैं, वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब इनको जल से प्यार होगा, इसका मतलब ये कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक होंगे, इसका मतलब ये क्या दिखाएंगे, पोलर। यहाँ तक क्लियर। तो आज हमने देखा कि विटामिन होते क्या, और हमने देखा उसके बाद कि विटामिन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।